सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? आशा रखता हूं कि आप सब प्रभु में अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम परमेश्वर का वचन लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए ताकि आपके साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को शेयर कर सके, क्योंकि आज परमेश्वर हमसे बात करते जा रहे हैं वो वचन को जिससे हमें बहुत आशीष मिलती है। मैं जब भी इस वचन को पढ़ता हूँ तो परमेश्वर हमें सिखाते हैं और हमें सावधान करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, दाऊद कहते हैं, दाऊद का वचन लिखा हुआ है भजन संहिता के अंदर 16 की 11 में कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। सच में हमें परमेश्वर जीवन का रास्ता दिखाता है। अगर हम कभी भटक भी जाते हैं तो हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है वह हमें जीवन के रास्ते को दिखाता है और कहता है कि इसी पे चलो। और ये वचन के द्वारा होता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं या उस पर मन लगाते हैं तो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का रास्ता अपने आप आता है और परमेश्वर हमें रास्ते को चलाता है। तो हम देखते हैं कि श्रेष्ठ की किताब उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन यहाँ पर लिखा है कि जो छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। खुदा का वचन बताता है कि जो लोमड़ियाँ हैं वो दाग की बारी को खराब करती हैं। ये लोमड़ियाँ हैं क्या? इसमें जो दर्शाया गया है लोमड़ियाँ वो शैतान को दर्शाया गया है, क्योंकि शैतान हमेशा मसीह जीवन में जो है वो रुकावट डालता है। जैसे मसीह जीवन जो है वो बड़ा ही आनंदित है और पवित्र है और बहुत ही एक भागता हुआ जीवन है जिसे परमेश्वर बनाता है और आनंदित है। लेकिन आनंद से निकालकर शैतान हमें दुख में डालेगा ताकि हम दुख में और शोक में पड़े रहें, क्योंकि शैतान को पता है कि विश्वासी बड़ा पाप करेगा नहीं और छोटे पाप को गिनेगा नहीं, इसलिए वह पाप करवाता है। हमारी गलती क्या है कि हम पाप को ज्यादा दर्जा देते हैं और परमेश्वर के कार्य को कम। बाइबल में लिखा है 2 कुरिन्थियों के अंदर पौलुस लिखते हैं कि 2:11 में लिखा हुआ है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। यानी पौलुस यहाँ बताना चाहते हैं कि शैतान हम पर जब ही हावी होता है जब हम उसकी युक्तियों से अनजान होते हैं। लेकिन अगर हम उसकी युक्तियों को समझ लें कि वो हमें परमेश्वर के आनंद से निकालकर हमें दुख में डालना चाहता है, परमेश्वर के वचन से अलग करना चाहता है, परमेश्वर की दया अनुग्रह से अलग करना चाहता है, वो हमें उसकी छाया से अलग करना चाहता है, वो हमें दूसरे कामों में फंसाना चाहता है, तो हम पहले से ही उस शैतान को अपने जीवन से बाहर निकालें और परमेश्वर के वचन को महत्व दें, प्रार्थना करें, उपवास रखें, भवन में जाएं, उठने वाली प्रार्थना करें और कोई भी काम करें परमेश्वर मसीह के नाम से करें। मैं आशा करता हूं आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली होगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप अगर परेशान हैं, बीमार हैं या भी कहीं तकलीफ है तो आप अपना सीधा हाथ वहां पर रखें। मैं विश्वास करता हूं कि जहां आप अपना सीधा हाथ रखेंगे, हाथ अपनी तकलीफ पर रखें, आपके ही हाथों के द्वारा परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहे हैं। हर बीमारी को यीशु मसीह के नाम से हम काटेंगे, चाहे वो टीबी हो, कैंसर हो या बीपी की हो या शुगर की हो या अटैक या किसी प्रकार का फीवर या इन्फेक्शन या घर में क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं या कर्ज है या डिप्रेशन है या कोई ऐसी नेगेटिव बातें हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करेंगे कि वो इसी वक्त आपके जीवन को और आपके घर को छोड़कर जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे आसमानी पिता, हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते प्रभु कितने लोग मिलकर हम प्रार्थना करें प्रभु, जितने लोग इस
प्रार्थना को सुन रहे हैं वो सब अपने स्थान पर चंगे हो जाएं। तेरा पवित्र आत्मा उन्हें छुए और चंगाई दे प्रभु। इसी वक्त उनके सारे रोग यीशु मसीह के नाम से जा रहे हैं और वो चंगे हो रहे हैं। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से तुम चंगे हो जाओ। तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा करेगा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा करेगा। प्रभु अपना हाथ बढ़ाएं और उनकी बीमारियों को छू लें, उनके दुख को छू लें, उनकी तकलीफ को छू लें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक तकलीफ, शरीर की प्रॉब्लम, शरीर की समस्या यीशु मसीह के नाम से जाती रहेगी। तो घर में प्रॉब्लम है, कर्जा है, या कोई बात का डिप्रेशन है, यीशु के नाम से, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ इसी वक्त हर प्रकार का डिप्रेशन दूर हो जाए, हर प्रकार का कर्जा दूर हो जाए और ये शरीर यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और जवाब देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।